हर आदमी अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहता है। हमारे यहाँ ये बहुत कहा जाता है कि देखिए साहब, सर्वधर्म जितने भी धर्म हैं सब शांति का मैसेज देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने धर्मों में अपना ग्रंथ शायद पढ़ा है, पड़ोसी का पढ़ा नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट उसको भी दे रहे। जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, उन्होंने इस्लाम पढ़ा नहीं है। उन्होंने अपनी सियासी दुकानें चमकाने के लिए 4 मुसलमानों को अपने साथ रख के उन्होंने कहा इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। जिनकी किताब है वो दावा कर रहे हैं ये पीस नहीं है इसमें, लेकिन हम अपनी सियासी जरूरत के लिए, सामाजिक जानकारी के लिए, समाज में बड़ा बनने के लिए इस फ्रॉड को चला रहे हैं कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। मेरी अपनी पढ़ाई, मेरी अपनी जानकारी इस्लाम के बारे में, इस्लाम बुक इज ए प्रॉब्लम। कुरान मजीद में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कोई नहीं करता, क्योंकि लोगों को डर लगता है। ये तस्लीमा नसरीन को जो है इस हिंदुस्तान के एक पॉश इलाके में अंडरग्राउंड छुप के रहना पड़ेगा। सलमान रश्दी को दुनिया में कहीं शरण लेनी पड़ेगी। लेकिन आप याद रखिएगा, सच बोलने के लिए लोगों की गर्दन कटती रही है। अगर हिंदुस्तान में ये गर्दन नहीं कटेगी तो ये 80 करोड़ हिंदू इस झूठ में मुब्तला रहेंगे कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। हम किताब को कोट इसलिए नहीं करते हैं कि पढ़ते नहीं हैं, और जो कुछ हमारे साथ में बैठे हुए मुनाफिक मक्कार हमको बता देते हैं, हम उसी को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। समस्या की जड़ यहां है। 1984 से पहले इस देश में सिखों का आतंकवाद पता चल गया लोगों को। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित को किस तरह पकड़ा गया है उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता। उनके पकड़ते ही इस देश में हिंदू आतंकवाद पता चल गया। लेकिन इस देश में पिछले 30 साल से 500 से ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई। करने वाले ने अपना धर्म बताया, चिल्ला चिल्ला के बताया, लेकिन फिर भी इस देश का मक्कार और मुनाफिक सियासी लीडरान और समाज के ठेकेदारों ने कहा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मेरा गुस्सा इस बात पे है, इस देश में इस्लामिक आतंकवाद पूरे चरम पर है, राजनीतिक है, सोशल है। इसके अलावा इस देश में अलग अलग तरीके से उस आतंकवाद को सुबह शाम फरोख्त किया जाता है, बढ़ाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी हम कहते नहीं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन सिखों का कुछ थोड़े दिन के लिए आतंकवाद हुआ था, लोगों को धर्म पता चल गया। हिंदू में 2 लोगों को पकड़ लिया, हिंदू का आतंकवाद पता चल गया। लेकिन पूरी दुनिया में, फ्रांस में, लंदन में, कोई मुल्क ले लीजिए, उस धर्म में जो लोग आतंकवाद कर रहे हैं वो मारने से पहले कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। उसके बाद भी हम कहते नहीं धर्म नहीं होता साहब आतंकवाद का। ये मक्कारी जिस दिन इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं के दिलो दिमाग से निकल जाएगी, आधी समस्या उस दिन सॉल्व हो जाएगी। हम चीजों को समझना नहीं चाहते, क्योंकि हम जब समझेंगे तो हमारे पड़ोसी नाराज हो जाएंगे, हमारे किसी से संबंध टूट जाएंगे। अगर झूठ पे बुनियादों पे संबंध रखे हैं तो न बने तो बेहतर है। और इस लड़ाई में मुझसे ज्यादा किसने खोया होगा इसमें? मेरे बचपन के दोस्त, मेरी जवानी के साथी, सब नाराज हैं। अगर मैं भी सच नहीं बोलूंगा, जिस आदमी ने 5वीं क्लास तक कुरान शरीफ पढ़ लिया था, तो हिंदुओं में फिर सच बोलेगा कौन भाई? लिहाजा इस ग्रंथि से बाहर निकलिए कि हमें किसी को खुश करना है, और उसकी खुशी जब तक है तब तक ही आप महान हैं। अगर वो खुश नहीं हुआ तो हम कमनल हो जाएंगे। जिस आदमी को आरएसएस की फुल फॉर्म नहीं पता, अपने पूरे पढ़ाई के दरमियान आज कुछ सच बोलने पे कुछ लोग मुझे आरएसएस का दलाल कहते हैं, कुछ विश्व हिंदू परिषद का कहते हैं, और कोई कुल मिला के 1000-1500 गालियों से मैं हर दिन मुझे नवाजा जाता है। लेकिन मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है मेरे भाई, मुझे अच्छा दिखना नहीं है। मेरी सारी कोशिश यह है कि जो मैं 2-3 चीजें आपको कहूं उसको आप जाकर के पढ़िएगा, और ये पूछिएगा अपने उन शांति प्रिय धर्म के मानने वाले लोगों से कि भाई 1400 साल के इतिहास में तुमने यहूदियों से नफरत की, यजीदियों से नफरत की, काफिरों से नफरत की, हिंदुओं से नफरत की, लेकिन ये तो बताओ कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अल-बगदादी जो है पूरी दुनिया में निजाम मुस्तफा दारुल इस्लाम जो कायम करना चाहता है, जरा ये तो पूछो उन लोगों से कि भाई जिन यहूदियों ने, जिन काफिरों ने, जिन यजीदियों ने,
جس سے تمہیں نفرت ہے, جس کے خلاف تم اپنا اسلام کا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہو, اسلام کی حکومت نافذ کرنا چاہتے ہو. 1400 سال میں نہ تم نے کوئی بندوق بنائی ہے, نہ کاغذ بنایا ہے, نہ پین بنایا ہے, نہ کپڑا بنایا ہے. بے شرموں, ذرا یہ تو سوچو کہ اگر یہودی کی گن نہ ہو تمہارے ہاتھ میں, کافر کا بنایا ہوا کاغذ نہ ہو, اٹلی کی انک نہ ہو, تو تمہارا قرآن شریف بھی جو ہے ایک کافر کے بنائے کاغذ پہ چھپ رہا ہے. تم کس سے لڑنے کی بات کر رہے ہو بھائی؟ جس AK-56 کو لے کے تم کھڑے ہوئے ہو وہ بھی یہودی کی بنی ہوئی ہے, تم انہی کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہو. یہ تو بتاؤ 1400 سال میں تم نے کیا ایجاد کیا, اس دنیا کو کیا دیا, اس دنیا کے سویلائزیشن کو تم نے کیا دیا؟ ایک ایسی بات بتا دیں جس سے لگے ہاں ہم کو فخر ہو کہ صاحب اس قوم نے بھی کچھ دیا ہے. آپ نے کیا دیا ہے؟ آپ جہاں رہتے ہیں آپ اسی میں چھید کرتے ہیں, جو آپ کو شرن دیتا ہے اسی کو آپ مارتے ہیں.